ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट टॉपिक हम जो पढ़े थे वो थ्योरीज थे और अब हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। मेरे यहाँ बाजू में डिस्प्ले हो जाएगा न्यूमेरिकल कुछ देर के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप अवेल होना चाहते हैं न्यूमेरिकल क्यों, तो आप न्यूमेरिकल नीचे दिए गए लिंक पे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 देख रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है। सपोज मान लो कि ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर, ठीक है, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जो है 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन, यानी कि n की वैल्यू जो है 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, बह रहा है। आया समझ में? और इतने ये a से b तक के बहने के लिए, फ्लो होने के लिए टाइम जो लग रहा है वो है 0.1 सेकेंड। ओके, ये a से b तक के बहने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को टाइम लग रहा है वो क्या है, 0.1 सेकेंड। और E की वैल्यू दे दिया है, E की वैल्यू क्या दिया, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम दिया हुआ है। जनरली मैं आपको बता दूं कि अभी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में दे। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि कौन कौन से यहाँ पर है। मतलब कि n की वैल्यू दिया हुआ है, E की वैल्यू दिया है, T की वैल्यू दिया है और I की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए मैं रिकॉल करता हूं मैंने जो भी पढ़ाया है, और मैं वहां पर से मैं ये सोचने की कोशिश करता हूं कि मैं इन चारों क्वांटिटी को लेकर कौन सा फॉर्मूला बना सकता हूं। तो आपको याद होगा I इक्वल्स टू NE अपॉन T, ये फॉर्मूला बना सकता हूं। तो चलिए इस फॉर्मूले पर रखते हैं वैल्यू और हमारा आंसर आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या है, 10 की पावर 20। ओके, E की वैल्यू क्या है, 1.6 into 10 to the power -19 अपॉन T की वैल्यू क्या है, 0.1। आया आपको समझ में? और अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो 0.1 इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 1/10, और 1/10 की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, 10 की पावर -1। आया आपको समझ में? और ये 10 की पावर -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर +1 हो जाएगा। यानी कि अब मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 20 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 टू द पावर 1। चलिए अब मैं पहले तो ये एक ही वैल्यू है न्यूमेरिकल और बाकी 10 की पावर वाला टर्म है। तो 10 की पावर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक क्वांटिटीज टर्म्स बताना चाहूंगा और बेसिक चीजें बताना चाहूंगा, जैसे कि a की पावर x इंटू a की पावर y होता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इनका बेस क्या है, सेम है, तो पावर बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब कि a की पावर x प्लस y हो जाएगा। इसकी जगह अगर a की पावर x डिवाइड बाय a की पावर y होता तो इस केस में क्या होता, a की पावर x माइनस y हो जाता। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका क्या है, a की पावर x इंटू a की पावर y को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस y हो जाएगा। और फिर से अगर इस कंसेप्ट को यहां पे लगाते तो क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस y। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, a की पावर x माइनस y। आया आपको समझ में? तो चलिए यही चीज करते हैं इन तीनों के साथ में, 10 की पावर 20 प्लस -19 प्लस 1, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर 20 -19 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 160 एम्पियर। चलिए I की वैल्यू आया 160 एम्पियर। इससे रिलेटेड कुछ बात करना चाहूंगा। जनरली आप अपने घर पे मोटर्स वगैरह यूज करते होगे, पंप वगैरह यूज करते होगे, तो आपके पंप में करंट की वैल्यू जो होता है 1 एम्पियर टू 2 एम्पियर होता है। घर में जितने भी इक्विपमेंट यूज करते हो जो जनरल होते हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, टीवी हो गए, ठीक है, उन सब में 1 एम्पियर 2 एम्पियर यूज होता है। इसके अलावा अगर आप कूलर, रेफ्रिजरेटर, इस तरह के हैवी चीज या फिर एसी ये सब चीज यूज करते हो तो उसके लिए करंट जो यूज होता है वो कितना होता है, 16 एम्पियर। यहां पे मैंने कितनी वैल्यू निकाला, I इक्वल्स टू 160 एम्पियर। और ये वैल्यू छोटी मोटी वैल्यू नहीं होती, ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट क्वेश्चन का एक पार्ट छूट गया था और वो ये था कि भाई जब A से B की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो इसके का इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उसके अपोजिट होगा, जिसे मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। इसका मतलब B से A की ओर इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा,
फ्लो होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि अगर 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, यार क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन अगर एक सेकेंड में बहता है तो इसके कारण से I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, यानी कि सर्किट में 1 एम्पियर का करंट क्या होगा, फ्लो होगा। तो चलिए, अगर मैं एन टी और आई दिया हुआ है तो मैं फिर से ये चीज एज्यूम कर सकता हूं कि एक ही फॉर्मूला यूज होगा, एन ई बाई टी। अब क्यों ये एज्यूम कर सकता हूं, क्योंकि एन और टी की वैल्यू दिया हुआ है, ई की वैल्यू मुझे पता है। तो एन की वैल्यू क्या है, 6.25 into 10 to the power 18, ओके। और ई की वैल्यू क्या है, 1.6 into 10 to the power minus 19 अपॉन टी की वैल्यू क्या है, 1, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। मैं पहले 6.25 into 1.6 को अलग लिख दे रहा हूं, 10 की पावर वाले टर्म को मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, 10 to the power 18 और 10 to the power minus 19, यानी कि 10 to the power minus 1 हो जाएगा। चलिए, ये जो टर्म है अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या तरीका होगा कि आप कुछ इस तरह से लिखोगे, 6.25 into 1.6, और आप लोग क्या करोगे, इस चीज को पहले 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके। तो मैं ऐसा कोई भी टर्म यूज नहीं करने वाला। अगर आप नीट और जेईई में बैठ रहे हो तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही टाइम बाकी है। अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके एक क्वेश्चन का एक मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 मिनट लग जाएगा। तो हम यहां पर यूज करेंगे शॉर्टकट मेथड यानी कि वैदिक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वैदिक मैथमेटिक्स क्या होता है, तो सबसे पहली बात देख लीजिए, मैं इस वैल्यू को कुछ इस तरह से लिख दे रहा हूं जो मुझे सॉल्व करना है, ओके। और मैंने अभी क्या किया कि मेरे पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है उसको काउंट कर लेता हूं। पॉइंट के बाद में 1 2, यहां पर 2 डिजिट है और यहां पर पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, मतलब कि टोटल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, ठीक है। और मैं इस तरह से लिख के इस पॉइंट को हटा दे रहा हूं, क्लियर है, इस तरह से लिख के हटा दे रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, ऊपर कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, नीचे कितना डिजिट है, 1 2, यानी 2 डिजिट है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 1। अब ध्यान से देखिए, मैं जो चीज लिख रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन होता है। नीचे क्या है, नीचे वाले को काउंट कीजिए, 1 2। आप याद रखिए कि ऊपर ज्यादा डिजिट वाले को लिखना है, नीचे कम डिजिट वाले को लिखना है। अगर आपका क्वेश्चन होता 60 into 6 to 5, तो आपको ये नहीं लिखना है 16 into 6 to 5, आपको 6 to 5 ऊपर लिखना है और 16 नीचे ही लिखना है। आया आपको समझ में? ध्यान से देखिए, दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है। चलिए, नीचे कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो मैं इस तरह से लिख दे रहा हूं 1 2। आया आपको समझ में? अगर 3 डिजिट होता तो 1 2 3 होता, 4 डिजिट होता तो 1 2 3 4 होता। आया आपको समझ में? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़त क्रम में था, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे देखना है दोनों का डिफरेंस क्या है। दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है। तो दोनों का डिफरेंस 1 है, तो अभी मुझे लास्ट में जो लिखा हूं उसको एक बार और रिपीट कर दो, ये 2। आया आपको समझ में? और उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 हो जाएगा। चलिए राइट साइड से देखते हैं, राइट साइड से देखेंगे तो 1, यानी कि राइट साइड से देखते हैं तो ये पहला 1 और ये भी पहला 1। तो मैं क्या करूंगा, पहले 5 into 6, पहले क्या करूंगा 5 into 6 करके लिख देता हूं और इसको सॉल्व कर देता हूं। 5 6 30 हो जाएगा, 0 यहां पर लिखता हूं और कैरी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आया आपको समझ में? मैंने 1 1 टर्म को सॉल्व कर लिया, मतलब कि इस 1 और इस 1 1 1 को सॉल्व किया, इसका 1 को क्या करूंगा, कैंसिल कर दूंगा। उसके बाद क्या है, राइट से 2, राइट से 2, यानी राइट से 2 यानी 1 और 2, ये 1 और 2 इन दोनों को लिख देता हूं मैं 25 और यहां पर लिख देता हूं 16, ठीक है। क्या होगा, इस बार मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, उस बार पहले एक ही डिजिट था, इसका दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, यहां पर 2 डिजिट है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। पहले से देख लीजिए क्या है, कॉमा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 2 6 12, 5 1 5, क्या हो जाएगा 15 + 5 20 हो जाएगा, 0 कैरी 2। आया आपको समझ में? और उसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड से 2, इस 2 के बाद में क्या है, लेफ्ट साइड से 2, तो लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं 1 2 और ये 1 2, इन दोनों को लिख देते हैं 6 2 into 1 6, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस वैदिक मैथमेटिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन है, उस पर क्लिक कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट उस लिंक पे ले जाएगा। मैंने क्लास 11 के बेसिक मैथमेटिक्स वाले फोल्डर पे मैंने
वैदिक मैथमेटिक्स को सॉल्व करके बताया है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। ओके, तो चलिए देखते हैं। अभी मेरा कॉमा कॉमा क्या है, 2 है, ठीक है। क्या होगा, 6 6 जा 36, 2 1 जा 2, क्या हो जाएगा 36 38 और ये 40, ये 0 कैरी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आया आपको समझ में, ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद में इसको कैंसिल कर देते हैं। अब क्या है, लेफ्ट साइड से 1, लेफ्ट साइड यानी ये होता है 1 यानी 6, और नीचे क्या है 1 यानी 1, यानी कि 6 into 1, पहले से कॉमा क्या है 4, 6 1 जा 6, यानी कि इसकी वैल्यू 10 आया। आया आपको समझ में, कितना वैल्यू आ गया 10 आ गया, मतलब कि 625 into 16 क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं आगे। आगे देखते हैं, मेरा पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, 3 डिजिट था, तो यहां पर भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दे, तो ये मेरा आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 आया, और मेरे पास पहले से क्या है 10 to the power -1 है। अगर इसको आगे सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 1, और ये क्या है, किसकी वैल्यू है, करंट की वैल्यू। इस तरह से इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एंपियर हो जाएगा। मुझे यही प्रूफ करना था कि जब मेरा 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में फ्लो होगा तो 1 एंपियर का करंट बहेगा। आया आपको समझ में। अगर आप इस वैदिक मैथमेटिक्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस आई बटन पे क्लिक कर दीजिए। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अगर 1 मिनट में कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण करंट जो है 300 मिली एम्पियर। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैं स्मॉल एम यूज किया हूं, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, मिली को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि 300 मिली एम्पियर। अब शायद याद हो, मिलीलीटर, मिली एम्पियर, इस तरह की चीजें, और मिली का मतलब क्या होता है 10 to the power 3, यानी कि 300 into 10 to the power -3 एम्पियर हो जाएगा। तो ये n की वैल्यू क्या होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 2 सब में तो ये सॉल्व करते हुए आ रहा हूं यार। I n t अगर ये है तो एक ही फॉर्मूला बन सकता है, I = n into e by t, है ना। क्यों, क्योंकि मुझे e की वैल्यू पता है, तो n = क्या हो जाएगा, I into t by e हो जाएगा। I की वैल्यू क्या दिया, 300 into 10 to the power -3। t की वैल्यू ध्यान से देखिए, मैं यहां पर एम्पियर यूज किया हूं, यानी कैसी यूनिट है ये है SI यूनिट, ठीक है। ये क्या है, SI यूनिट। अगर आपको SI यूनिट्स क्या होते हैं, MKS CGS यूनिट्स क्या होते हैं ये नहीं पता है, तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको सीधे 11 के उस फोल्डर पे ले जाएगा जहां पर मेरा लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन का, वहां पर मैं यूनिट से रिलेटेड सारी चीजें इसी तरह से ब्रीफली एक्सप्लेन किया हूं मैं, हर एक टॉपिक को अलग अलग, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी, t = 1 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, याद रखिए मुझे सेकंड में यूज करना है। तो क्या हो जाएगा 300 into 10 to the power -3 into 60, e की वैल्यू क्या 1.6 into 10 to the power -19। अब ध्यान से देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं 3 6 जा 18, ठीक है। क्या हो जाएगा 00 और 10, यानी 1000 into 10 to the power -3 upon 1.6 into 10 to the power -19। अब क्या करते हैं भाई, सिंपल सी बात है कि 1000 है, यानी कि ये इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप क्या करते हैं, इन दोनों को लेकर डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं सिंपली आपको बोल दिया हूं कि आपको कोई ऐसा डिवीजन नहीं करना है। अगर आप 11 12 में तो ठीक है चलता है, लेकिन आप नीट जेई में हो तो इस तरह का डिवीजन नहीं चलेगा। तो आपको करना क्या है, एकदम सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिए। मैं सबसे पहली बात तो इस पॉइंट को हटा दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 16/10। अब याद रखिए 16/10 यानी कि 10 ऊपर ले जाऊंगा तो -1, और ये क्या हो जाएगा 10 to the power -20, यानी कि क्या हो जाएगा 18/16 into 10 to the power -20, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 16 1 जा 16, अब ये डिवीजन हो रहा है। मैं इस तरह का भी किस तरह से डिवीजन करता हूं शॉर्टकट, ये भी आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले इसको देख लेते हैं। 16 1 जा 16 आगे सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं। पॉइंट क्या होगा, बचेगा 2 बचेगा, पॉइंट इसका आंसर 0, फिर से 1, इसका मतलब क्या, इसका आंसर अप्रोक्स 1.1 into 10 to the power -20 इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सॉरी -20 +20 इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्लो हो जाएंगे। ये हमारा आंसर होगा। चलिए, अब कुछ लोग बोलते हैं सर 1.123, अरे यार ठीक है 1.1 या फिर 1.12,
एक ही मतलब होता है। आया आपको समझ में? तो मेरे नीट और जेईई के लिए मुझे इतना ज्यादा एक्यूरेट जाने की जरूरत नहीं, मेरा ये वैल्यू बहुत आसानी से चलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इस 18/16 को मैंने डायरेक्ट सॉल्व कैसे कर दिया। आपको मैं सिंपल डिवीजन बता रहा हूं, अगर सिंपल डिवीजन करोगे तो ये इस तरह से लिखोगे 16 1 जा 16, ये क्रॉस हो जाएगा, 2 बचेगा पॉइंट लगाओगे 0 1 जा 16, फिर क्रॉस करोगे 4 बचेगा पॉइंट है 0, इस तरह से सॉल्व करोगे। चलिए मैं इसको लिख के देखता हूं 18/16। देखिए 16 1 जा यही होगा, 16 1 जा, क्यों? क्योंकि ये 18 है तो 16 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो 16 1 जा 16, इससे ज्यादा एक्सीड इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 16 1 जा 16, 1 हो गया, क्या बचेगा 16 का 2 बचेगा। अब 2 तो 16 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे 20। अब 20 है, इसको 16 से डिवाइड करना कितने बार में होगा, 1 बार में ही होगा, इसका मतलब 1, बस इतना ही करना है आपको, इससे ज्यादा आप मत कीजिए। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि किसी फिलामेंट जिसमें V की वैल्यू कितना है 120 वोल्ट है, ठीक है, कितने टाइम पे, 1 सेकंड पे, जो कितना पावर कंज्यूम करता है, कितना पावर कंज्यूम करता है 60 वॉट, इतने में कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये बता दो कि ये पावर दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, ठीक है, क्या वैल्यू दिया हुआ है 60 वॉट वैल्यू दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कंसेप्ट मैंने अभी पढ़ाया नहीं, ये कंसेप्ट हमारे इस चैप्टर के एकदम लास्ट में आएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज इसके रिलेटेड बताना चाहूंगा, P = V × I फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर P = V × I फॉर्मूला होता है, सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा, इसके आगे क्या होता है कैसे होता है सारे के सारे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं P = V × I, P = V × I, P की वैल्यू कितना दिया हुआ 60 दिया हुआ है, V की वैल्यू कितना दिया हुआ 120 दिया हुआ है, तो I की वैल्यू निकल जाएगा मुझे, I = क्या 60/120 हो जाएगा। आया आपको समझ में? इसका मतलब क्या, ये 1 जा और ये 2 जा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2 एम्पियर या फिर 0.5 एम्पियर हो जाएगा। मुझे किसके लिए पूछ रहा है, N, फिर से यार NT दिया हुआ है, ठीक है, और I भी है मेरे पास में, तो सिंपल से मैं हमेशा यूज करते हुए आ रहा हूं, I = N × E/T है, और क्या हो जाएगा N = IT/E हो जाएगा। आया आपको समझ में? तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, आंसर हमको मिल जाएगा N = I की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, T की वैल्यू कितना 1 है, और किसकी वैल्यू E की वैल्यू, तो E की वैल्यू हमको पता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है, मैंने वैल्यू पुट कर दिया, 10⁻−19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻+19 अपॉन 2 × 1.6, इसको 16 कर देते तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब मैं 16 को कैंसिल करते जा रहूंगा, पहले 16 × 2 करूंगा 32 और कैंसिल करते रहूंगा, बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। याद रखिए कि 16 को हम लोग 4 × 4 लिख सकते हैं। आया समझ में? और 10⁻20 इसको मैं कैसे लिखूंगा 10⁻2 × 10⁻2 4 हो गया × 10⁻16। याद रखिए, ऐसा क्यों लिख रहा हूं आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। 10⁻2 यानी कि 100, फिर से 10⁻2 यानी कि 100 × 10⁻16 अपॉन 2 × 4 × 4 क्या होता है 425 जा 425 जा। आया आपको समझ में? 425 जा क्या बच गया मेरे पास 25 × 25 डिवाइड बाय 2 × 10⁻16 बचा। आया आपको समझ में? और क्या हो जाएगा 25 × 25 क्या होता है, ये सब कुछ वैल्यूज हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। 25 × 25 होता है 625, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, आप मेरा वैदिक मैथमेटिक्स अगर सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखिए कैसे मैं 10 सेकंड में इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। 5 × 25 का कैरी 5 और कैरी 2, 5 2 × 10 और ये 10 क्या हो जाएगा 20 + 2 22 का 2 कैरी 2 2 × 4 + 2 6। याद रखिए आप लोग भी इतना ही फास्ट सॉल्व कर सकते हो किसी भी टर्म को अगर आपको वैदिक मैथमेटिक्स आता है तो। और 625/2 यानी क्या हो जाएगा ये
3 हो जाएगा, 12 बचेगा 6 और ये 2.5 और क्या बचा हुआ 10 टू द पावर 16, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। याद रखिए कि इतने ही स्पीड में आप लोग को नीट और जेईई वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपका 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। और एक चीज आपको एक बता दूं कि आपका अगर एक क्वेश्चन गलत होता है, एक क्वेश्चन गलत होता है मतलब क्या है 1 मार्क्स कट हो जाएगा, और ये 1 मार्क्स कम होने पर कई हजार रैंक, ठीक है 1 to 7000 रैंक जो है आप पीछे जा सकते हैं। याद रखिए, ध्यान रखिए, तो आपको अपना स्पीड बढ़ाना होगा। मैंने जनरली जब मैं आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा था और कर भी रहा हूं आज, और जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो मैं मोबाइल पर टाइमर डाल देता हूं और उस टाइमर पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। यानी कि अगर किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने स्टार्ट किया हूं तो सबसे पहले मैं 5 मिनट का टाइम लगाता हूं, उसके बाद 4 मिनट 30 सेकंड, उसके 4 मिनट, उसके 3.5 सेकंड, 3.5 मिनट, फिर 3 मिनट। तो इस तरह से आप लोग को भी अपने आप में ट्राई करना है कि धीरे धीरे करके टाइम ड्यूरेशन को कम करना है, ताकि आप नीट और जेईई पे क्या हो सको, सेलेक्ट हो सको। आया आपको समझ? तो ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि किसी हाइड्रोजन एटम में, बोहर का हाइड्रोजन एटम पे, ठीक है हाइड्रोजन एटम यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है किसी एटम का, ये बीच में क्या होता है न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और उसके चारों तरफ क्या होता है इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, मतलब गोल घूमता है, रिवॉल्यूट करता है, सॉरी, ठीक है ये रेडियस होता है, और यहां से घूम के यहां तक के 1 सेकंड में जितना साइकिल, यानी कि इसके चारों तरफ 1 सेकंड में जितने साइकिल, जितने बार गोल घूम जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति बोलते हैं। ये सब ज्यादा बेटर मैंने 11th पे एक्सप्लेन किया है। तो इसके कारण से आई करंट की वैल्यू क्या होगा, अब आप लोग के दिमाग का बत्ती जलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर आई की वैल्यू मुझे पूछ रहा है, आर और एफ दिया, अब कैसे होगा, जनरली एफ दिया हुआ और आई पूछ रहा है, तो I इक्वल्स टू Q इंटू एफ फॉर्मूला होता है जिसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, लेकिन Q से रिलेटेड कुछ नहीं दिया है, और Q की जगह फॉर्मूला लगाता हूं N इंटू E इंटू एफ, तो E की वैल्यू तो मुझे पता है लेकिन N की वैल्यू नहीं पता है। तो याद रखिए आपको यहाँ पर अपना कॉमन सेंस यूज करना है। एक हाइड्रोजन एटम की बात किया जा रहा है, एक हाइड्रोजन परमाणु की बात किया जा रहा है, और एक हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ 1 होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर N की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसके लिए ये होता है, हाइड्रोजन के लिए होता है, यही हीलियम होता है, तो N की वैल्यू क्या हो जाती 2 हो जाता, तो N की वैल्यू 1, E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19, और F की वैल्यू क्या हो जाएगा 6.8 into 10 to the power 15 हो जाएगा। आया समझ में? ये F ही है, RPS यही हर्ट्ज होता है, और यही 1/सेकंड होता है। आया आपको समझ में? अगर आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर पे जब थ्योरी लेक्चर दे रहा था तो मैंने आरपीएम दिखाया था। जनरली जो स्टैंडर्ड होता है, प्रैक्टिकल यूनिट होता है वो आरपीएम होता है, लेकिन हम हमेशा किस में सॉल्व करते हैं, आरपीएस में सॉल्व करते हैं, जो कि कैसे यूनिट है, ऐसा यूनिट है। अगर यही 6.8 into 10 to the power 15 आरपीएम दिया होता तो आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता, और उस टाइम पे आप क्या करते हैं into 10 to the power 15 R/m होता है, और ये मिनट है, इसको सेकंड में सॉल्व करने के लिए 60 सेकंड करते हैं। इसका मतलब 6.8 into 10 to the power 15 upon 16 रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो जाता। चलिए ये मल्टीप्लाई करना है, ये 10 to the power minus 19 10 to the power 15, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपको ऊपर छोड़ रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको वैदिक मैथमेटिक्स से सॉल्व कीजिए, ताकि आपसे भी ये 10 सेकंड में सॉल्व हो। आया आपको समझ में? तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ता हूं। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं नीचे पीडीएफ पे अपलोडेड है, नीचे लिंक है, उसको क्लिक करोगे, इंग्लिश लेक्चर पे इंग्लिश क्वेश्चन है, हिंदी लेक्चर पे हिंदी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा बाजू में ये डिस्प्ले होते रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं, ये इस बार आपके लिए छोड़ रहा हूं, होमवर्क है कि इन दोनों का वैदिक मैथमेटिक्स के तरीके से सॉल्व कीजिए। ऐसे आपके क्वेश्चन पेपर जो कि नीचे मैंने अपलोड किया है उसमें इन सब के बेस पे प्रैक्टिस सेट मैंने डाला है, ठीक है, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। तो उसको सॉल्व करके देखिए, क्योंकि इसी के बेस में सारे क्वेश्चन हैं और सारे के आंसर भी दिए, लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। आपको पता होगा शायद हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है, 9109092720। आप अपना नेम, स्कूल नेम और सिटी
ये लिख के भेजेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, और आपके जितने भी डाउट्स हैं वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है, आपको वहां पर सारे डाउट्स क्लियर किया जाएगा। इवन आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का भी वहां पर सारे डाउट क्लियर किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि फिर से एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी सर्कुलर पाथ में मूव करे, किसी वृत्ताकार पथ में क्या करे, गतिमान है, ठीक है, जिसका रेडियस त्रिज्या क्या है 5.0 into 10 to the power minus 11 मीटर, और कितने स्पीड से घूम रहा है 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। फिर से I पूछ रहा है, तो अगर आपको याद होगा तो I equals to Q by T या फिर N into E by T था, और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई वेलोसिटी बता दिया है तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, V equals to 2 pi R by T हो जाएगा, और T equals to 2 pi R by V हो जाएगा। चलिए ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, क्या आ जाएगा देखते हैं, N into E upon 2 pi R upon V यानी कि ऊपर चले जाएगा, N यानी कि 1, E की वैल्यू यानी 1.6 into 10 to the power minus 19, और V की वैल्यू यानी कि 2.2 into 10 to the power 6 upon 2 pi, पाई की वैल्यू 2 मिनट छोड़ दो कि कौन से यूज करूंगा, R की वैल्यू क्या है 5 into 10 to the power minus 11। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर मेरा पाई की दो वैल्यू होती है, एक होता है 22/7 और क्या होता है 3.141 होता है। मुझे इन दोनों में से कोई एक वैल्यू को सेलेक्ट यूज करना होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये यूज करूं कि ये यूज करूं। याद रखिए 22/7 कब यूज करना है, जब नीचे का 7 किसी से पूरा कैंसिल हो जाए। यहाँ पर 22/7 यूज करूं तो क्या कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन क्या 22 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका से यहाँ पे क्या यूज करूंगा 22/7, नीचे का 7 कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3.141 यूज करना गलत है, गलत हो जाएगा। मैं क्यों गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे नीट और जेईई बैठ रहे हैं उनके पास इतना टाइम नहीं कि 22 बाय पहले 3.141 रखा उसका 22/7 रख के देखूं मैं, गलत हो जाएगा। आया आपको समझ में? तो चलिए देखते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 0.1 टाइम्स में कैंसिल होगा। आया समझ में? और क्या हो जाएगा ध्यान से देखते हैं, तो ये 0.8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या बचा है, 0.8 into 10 to the power minus 19 into 0.1 into 10 to the power 6 into 7 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 5 into 10 to the power minus 11, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूं, तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को हटा दूंगा, ठीक है, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 8 into 10 to the power minus 1 होगा, ठीक है। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 8 into 10 to the power minus 1 into क्या है 10 to the power minus 19 into 0.1 into 10 to the power 16 sorry 10 to the power 6 into 7 okay divide by 5 into 10 to the power minus 11। मैं काम कर रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कर दे रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो जल्दी से बताइए 8 7 जा क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग को याद ही नहीं है कि 8 7 जा क्या होता है, 56, बिल्कुल सही है, 56 डिवाइड बाय 5 क्या बचा 10 to the power minus और 10 to the power minus 19 क्या हो जाएगा 10 to the power minus 20 हो जाएगा, -20। और ये देखिए 0.1, इसका मतलब भी क्या होता है 10 to the power minus 1 होता है, इसका मतलब 10 to the power minus 21 और 10 to the power plus 6 यानी क्या हो जाएगा 10 to the power minus 15 हो जाएगा, 10 to the power minus 15 हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा सॉल्व नहीं होता तो ध्यान से देखिए, इन दोनों को सॉल्व करते हैं 10 to the power minus 13, 10 to the power minus 14 और 10 to the power minus 15 अपॉन 10 to the power minus 11। अब ध्यान से देखिए 5 11 जा 1 बचेगा, पॉइंट लगाओ 2। आया समझ में? आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, चीजों को जितना ज्यादा इजी हो सके, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 to the power प्लस सॉरी 10 to the power minus 4 किसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम लोग, करंट की वैल्यू निकाल रहे थे, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। तो याद रखिए आपको नीट और जेईई में इसी तरह से सॉल्व करना है। मैं तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, लेकिन नीट और जेईई में आपको बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं लेना है, 1 मिनट यानी कि आपको 40 सेकंड में सॉल्व करना है। और अगर आपका आंसर आ जाता है तो मैच करके देखना है कि कौन सा आंसर आ रहा है, और उसके बीच में ही आपको अपने बटन से क्लिक करना है और आपको यहाँ पर
पूरे चीजें या तो बबल फिल करना है या तो क्लिक करना है आपको, उसके लिए भी 10 से 15 सेकंड लेता है, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 45 सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप नीट और जेईई को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है ग्राफिकल क्वेश्चन है और ग्राफ में ये दे दिया है और क्या बोल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वरना चार्ज क्या होगा, सॉरी ये चार्ज पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछ रहा है, ऐसा कुछ चार्ज पता चल जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल जाएगा। I T दिया और Q दिया हुआ है तो सिंपल सा हमेशा जो फॉर्मूला लगाते हुए आ रहा है वो वही यूज होगा और Q इक्वल्स टू IT। ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता है कि ये IT की वैल्यू क्या होगा। तो चलिए, मैं ग्राफ जब आता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो एरिया निकालना है या तो tan थीटा निकालना है, एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है या तो tan थीटा निकालना है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये सिर्फ एक होता और सिर्फ एक होता तो इसकी tan थीटा निकाल सकते थे, सिर्फ एक शेप होता तो उसके बाद में ये भी एक शेप है, इसका आंसर इसका tan थीटा नहीं निकल सकता। दूसरा चीज, इसका एरिया निकाल के देखते हैं, इसका एरिया ध्यान से देखिए, इसका एरिया ठीक है क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, यानी आधार गुणित 1/2 इनटू आधार गुणित ऊंचाई। और ध्यान से देखिए, इसका एरिया क्या हो जाएगा, b इनटू h, और क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 इंटू बी बाई एच। ठीक है, यहां पर 1/2 प्लस 1, अब यहां पर से ध्यान से देखोगे तो b क्या है, टाइम t है, ओके, और h क्या है, यहां पे करंट I है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, क्या मेरा I इंटू टी क्यों होता है, तो इसी तरह से एरिया से ही निकलेगा। और मैं आपको बता दूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो कहीं पर भी ग्राफ का क्वेश्चन आता है, सिर्फ दो ही तरीका है उसको सॉल्व करने का, या तो एरिया निकाल लोगे या तो tan थीटा निकाल लोगे। यहां पर tan थीटा काम नहीं आएगा, यहां पर सिर्फ एरिया काम आएगा। ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। टाइम, अब ध्यान से देखिए, टाइम अब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं कौन सा लेना है, तो इसको दो तरह से, या तो उसको सॉल्व करूंगा या तो इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, पहले मैं ये शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूं, फिर वो लॉन्ग कट तरीका पूरा लिख के सॉल्व करके बताऊंगा मैं। ध्यान से देखिए, ये एक एरिया है, दूसरा एरिया, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये हाइट तो 5 है इनटू ये जो विड्थ है ये क्या है, 10 लिख के 50 ला देते हैं, ये गलत है। क्या होगा, यहां से यहां तक, यानी कि यहां से यहां माइनस यहां से यहां, यानी कि अगर मैं इसको बोल दूं x1 है और इसको बोल दूं x2 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 यानी 10 माइनस 5, यानी कि इतने की वैल्यू 5 है। याद रखिए, तो यहां और यहां की वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू 5 है। इसका आंसर यहां पर t की वैल्यू मैं क्या यूज करूंगा, 5 यूज करूंगा, और i की भी वैल्यू क्या है, 5 है। आया समझ में, इसका मतलब क्या है, 75/2। चलिए, अगर मैं इस तरह से लॉन्ग कट, अगर आप 12th में हैं तो आपको इस लॉन्ग कट मेथड को यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, हाफ, ये बेस क्या हो जाएगा 5, ये हाइट क्या हो जाएगा 5, प्लस इसका बेस क्या है 10 माइनस 5 इंटू ये हाइट क्या है 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, सेम वैल्यू आएगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये यूनिट एंड डायमेंशन में भी यही क्वेश्चन आ सकता है। मतलब कि ये क्वेश्चन इस 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर कंट्रोल ऑफ करंट का भी है, या फिर यूनिट एंड डायमेंशन, ये दोनों चैप्टर का ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं ऐसे तो आप लोग को इस चैप्टर पे अप्रोक्स 300 to 400 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाला हूं, लेकिन इसके बीच में मैं आपको ये बता दूं कि इस टॉपिक के लिए यानी कि मैं जो I इक्वल्स टू Q बाई T का फॉर्मूला पढ़ाया उसके लिए ये 8th लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बेस में आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, जो कि नीचे के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है इंग्लिश के मीडियम का, तो आप इंग्लिश पे क्लिक कीजिए, आपको इंग्लिश का क्वेश्चन मिल जाएगा, और आप हिंदी मीडियम को तो हिंदी पे क्लिक कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, QT इक्वल्स टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C ये दिया हुआ है, और मुझे A, B और C का डायमेंशनल फॉर्मूला विमी सूत्र निकालना है। सबसे पहली बात बता दूं कि इस तरह से लिखा हुआ QT, इसका मतलब Q इंटू T नहीं होता, इसका मतलब क्या QT का फंक्शन है। अब QT का फंक्शन, इसका मतलब क्या कहना चाहता है, तो Q को T के फॉर्म पे लिख रहा है। ठीक है, आया आपको समझ में। जैसे कि आप कई बार शक्कर लेने जाते हैं, तो शक्कर लेने जाते हैं तो आप दो तरह से खरीद सकते हैं, मतलब कि आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि भैया जो लूज शक्कर है उसको 1 kg मुझे दे दो पैक करके,
या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि 1 kg का अगर कोई पैकेट है तो वो एक पैकेट दे दीजिए, हालांकि दोनों सेम होता है। तो यहां पर QT का फॉर्मूला क्या है, AT² प्लस BT प्लस C। तो ध्यान से देखिए, इतने का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। और आपको याद होगा डायमेंशन फॉर्मूला, यानी कि इतने का यूनिट AT² का भी कूलाम होना चाहिए, BT का भी कूलाम होना चाहिए और C का यूनिट भी कूलाम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। AT², A का यूनिट निकाला है, इसका से A को एक साइड रख दे रहा हूं और C/T² लिख दे रहा हूं। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था I = Q/T और Q = IT। I यानी एम्पियर और T यानी सेकंड। तो यहां पर मैं लिखूं तो C कूलाम, ये Q का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। तो कूलाम = एम्पियर सेकंड। तो इस कूलाम की जगह क्या लिख दूंगा, एम्पियर सेकंड अपॉन T के स्क्वायर यानी सेकंड के स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये एक s कैंसिल हो जाएगा और इसको ऊपर लेके जाऊंगा as⁻⁻1। अब आपको बता दूं, अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं तो आपका जितने भी फॉर्मूला सारे के सारे किसमें होने चाहिए, न्यूमरेटर पे होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका यूनिट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला m0l0t⁻⁻1 a⁻1, या फिर सिंपली ये भी लिख सकते हैं t⁻⁻1 a⁻1, या भी आप लिख सकते हैं t⁻⁻1 और a। तीनों सही है, तीनों में कोई गलती नहीं है, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको गलत नहीं होने वाला। ठीक है, यहां पर से क्या हो जाएगा, b = C/T। C की क्या हो जाएगा, as/s, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसके यूनिट सिर्फ क्या होगा, एम्पियर। ये कूलाम है और कूलाम का यूनिट क्या होता है, डायरेक्ट हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, एम्पियर सेकंड, यानी क्या हो जाएगा TA, या फिर T⁻1 a⁻1। चलिए, ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। और सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि भैया हमारा A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू दे दिया गया है, तो किसी टाइम के इंस्टेंस पे, किसी समय पे मुझे Q की वैल्यू निकालना है। तो चलिए उसको भी देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, अगर A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 1 रहा और T की वैल्यू 5 सेकंड रहा, तो उस टाइम पे Q का क्या वैल्यू होगा, ठीक है, उस टाइम पे सॉरी करंट की क्या वैल्यू होगा। तो मैंने सिंपल I = Q/T आपको बताया था। यहां पर मैं बोलता हूं कि एक छोटा सा चार्ज dq dt टाइम में फ्लो होता है, तो इसको क्या लिख सकते हो, dq/dt, और इसको किस तरह से लिख सकते हो, d/dt ऑफ क्या हो जाएगा, AT² प्लस BT प्लस C। ध्यान से देखिए, कई लोग को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम जाता है, तो डिफरेंशिएशन पहले क्या करूंगा, d/dt ऑफ AT² लिखूंगा प्लस d/dt ऑफ BT प्लस d/dt ऑफ C। अगर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन, कितना डिफरेंशिएशन हमें पता होना चाहिए, कैसे डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। ये मैंने क्लास 11 के बेसिक मैथमेटिक्स के कांसेप्ट को मैंने ये आपको बता दिया है। तो जल्दी देखते हैं, यहाँ पर a बाहर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा dt²/dt, और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। इसका फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, अगर d/dx है और x की पावर n है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, nx⁻n-1। ध्यान से देखिए, यहां पर x की जगह पे क्या है, t है, और n की जगह पे क्या है, 2 है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2t 2-1, वही मैंने किया 2-1 यानी 2t⁻1 यानी 2t, ठीक है, प्लस b × dt/dt यानी 1 हो जाएगा, और c यानी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, इसमें से 0 क्या हो जाएगा, 2at प्लस b, ठीक है, और क्या हो जाएगा 2 × a की वैल्यू 5 दिया हुआ है, t की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, प्लस b की वैल्यू 3 दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, 2 5 10, 5 50, 50 प्लस 3 53 एम्पियर। फिर से बोलूंगा, ये एम्पियर की वैल्यू बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। चलिए एक चीज और मैं बता रहा हूं, अगर मेरा जो QT = AT² प्लस BT प्लस C दिया, अगर मेरा QT = AT प्लस B प्लस C इस तरह का टर्म दिया, तो मतलब कि इसमें जो सबसे मैक्सिमम पावर है T का वो 2 है, यहां पर सिर्फ पावर 1 दिया होता, तो मैं I की वैल्यू क्या करता हूं, मैं dq/dt यूज करता, और इस टाइम पे क्या होता, A सिर्फ आता, ठीक है। क्यों आता A,
क्योंकि a, ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं, डी बाई डी टी, और क्या हो जाता है, ए टी प्लस बी प्लस सी, और क्या होता है, ए डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी प्लस डी बाई डी टी ऑफ सी होता है। ये दोनों कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता, और ये क्या होता है, 1 हो जाता, और ये वैल्यू a आता, i इक्वल्स टू a। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है करंट कैसा है, कांस्टेंट है, नियत है, यानी कि कांस्टेंट करंट बह रहा है, फ्लो हो रहा है। और इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरा करंट जो है, सॉरी, इसका मतलब क्या है, जब I इक्वल्स टू निकाले तो हमने क्या निकाला, 280 प्लस बी। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे t की वैल्यू में बदलते जाऊंगा वैसे वैसे I की वैल्यू बदलते जाएगा। जैसे कि t इक्वल्स टू 1 सेकंड लिखता तो I इक्वल्स टू क्या होता, ठीक है, 2a प्लस b होता, लेकिन t इक्वल्स टू 2 सेकंड लिखता तो I इक्वल्स टू क्या होता, 2 2 जा 4, यानी 4t प्लस b हो जाता। तो ध्यान से देखिए, मेरा I की वैल्यू क्या होती जा, सॉरी, t ने 4a प्लस b हो जाता है। इसका मतलब क्या है, I की वैल्यू मेरा टाइम के साथ में बदल रहा है। इसका मतलब ये वेरिएबल, इसमें बदलाव होते जा रहा है, ये मतलब ये कांस्टेंट करंट नहीं है और ये कांस्टेंट करंट है। आया आपको समझ में? जनरली आपको क्वेश्चन में अगर सिंपली I की वैल्यू दिया हुआ है तो वो कांस्टेंट करंट माना जाता है, ठीक है। तो फिर मैं आज न्यूमेरिकल्स को यहीं पर रोक रहा हूं। अगर आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो आप हमें 9109092720 पे अपना नेम, स्कूल और सिटी लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लेंगे। इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारा सारा टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा स्पेशली फोकस जो है नीट, आईआईटी, जेईई, एनडीए पे है। कुछ भी हो, हमें रैंक लाना है। बता दो कि लास्ट टाइम 22 बच्चों में से 18 बच्चों को हम लोगों ने एमबीबीएस के लिए सिलेक्शन कराया है। तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर आपको नीट, जेईई, एनडीए अगर किसी भी तरह की आप तैयारी कर रहे हो, अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। इसी तरह से मैं हर एक टॉपिक को बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करते रहूंगा। तो फिर देखते रहिए हमारा वीडियो और हमसे जुड़े रहिए, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए प्लीज, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम है। ये लॉकडाउन के कारण हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है और हम ये वीडियो बनाते रहेंगे, भले लॉकडाउन खुल जाए, लेकिन यार हम आपसे एक ही सपोर्ट चाहते हैं कि आप हमारे व्यूज बढ़ाइए, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन है, हमारे लिए यही सिर्फ एक मोटिवेशन है, ठीक है। तो हम आपकी तरफ से यही चाहेंगे कि प्लीज आप हमारे वीडियोस को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर पे।